सुबह जल्दी उठो, दिन अपना बना लो। संडे का परफेक्ट प्लान, 1 घंटे में सब काम मुकम्मल। संडे को दिन को इस तरह से अपने लिए आसान बनाएं कि आप पूरा दिन अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजार सकें। तो चलें व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सबकी होम मेकर सोबिया। कैसी हैं मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादी माएँ, बहनें, बेटियाँ। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगी, जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। तो ये टाइम है फजर के बाद का। संडे वाले दिन भी जो है ना मैं जल्दी उठ जाती हूँ, मैं देर तक नहीं सोती। नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद जब हल्का हल्का सूरज निकलना स्टार्ट हुआ तो मैं उठ गई थी। मैंने कहा लेटे लेटे क्या करना है, कुछ नहीं, बस सर में दर्द हो जाएगा, नींद भी नहीं आएगी। अगर आप लोगों को आदत नहीं है ना सोने की फजर के बाद, तो आप जितनी भी कोशिश कर लें आपको नींद कभी भी नहीं आएगी। मेरे साथ भी यही मसला है, मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ मुझे नींद नहीं आती। तो मैंने सोचा कुछ कपड़े पड़े हुए हैं वॉश करने वाले, जो थोड़ी सी देर के हैं, तो क्यों ना जब तक हस्बैंड और बेटी वगैरह उठेंगी तो जो है ना मैं कपड़े वॉश कर लेती हूँ और अपना जो काम है वो कर लेती हूँ। क्योंकि संडे का दिन एक ऐसा दिन होता है जिसमें मैं अपने आप को टाइम देती हूँ। बाकी दिन तो आपको पता है वो बिज़ी ही चलते हैं और कहीं आना जाना भी जो है ना अक्सर संडे वाले दिन हो जाता है। तो यहाँ पे कपड़े मैंने डिप कर दिए हैं। उसके बाद जो है ना मैंने थोड़ी बहुत जो है ना वो कपड़ों की कटिंग वगैरह करके रख दी थी और यहाँ नाश्ता हमारा हो गया है। नाश्ता करने के बाद जो है ना अभी टाइम मैंने जो है ना सुबह ही हस्बैंड को उठा दिया था, क्योंकि जो है ना हस्बैंड ने ऑफ़िस जाना होता है संडे वाले दिन भी, और जो है ना वो जल्दी आ जाते हैं। 1 बजे तक जो है ना वो घर आ जाते हैं, यानी 1 डेढ़ बजे तक वो घर आ जाते हैं। संडे वाले दिन भी उन्हें जाना होता है। तो साथ साथ मैंने बेटी को भी उठा दिया था। तो यहाँ पे जो है ना मैंने हस्बैंड को जो है ना वो भेज दिया ऑफ़िस, और अब जो है ना मैं अपने कामों में लग गई, क्योंकि हमें जो है ना आज कहीं जाना था। तो मैंने सोचा अब सुबह में जो है ना वो सारा काम करके थोड़ा सा जो है ना अपने आप को सुकून दूँगी और फिर जो है ना उसके बाद फ्रेश होंगी, फिर मैं जो है ना कहीं जाऊँगी। अच्छा, वैसे तो मेरी ये डेली रूटीन है, लेकिन संडे वाले दिन की भी मेरी यही रूटीन है कि मैं सुबह ही जो है ना 8 साढ़े 8, हद से ज़्यादा जो है ना 8 साढ़े 8 बजे मेरा सारा काम जो है ना वो हो जाता है, जिसमें मैं कपड़े भी वॉश कर लेती हूँ और अपने घर की जो है ना सारी सफाई जो A to Z होती है ना वो भी सब कर लेती हूँ। और कभी कभी तो मैं जो है ना सालन भी बना के रख लेती हूँ। सालन बनाती हूँ तो 9 बज जाते हैं मुझे, लेकिन जो है ना मैं बता रही हूँ आपको ये मेरी रूटीन है। संडे को भी मैं जो है ना इसी तरीके से सारे काम करती हूँ। नाश्ता वाश्ता करने के बाद जो है ना मैं आ गई थी। मैंने सोचा जो है ना वो कपड़े जो है ना पहले वो वॉश कर लूँ, ताकि जो है ना जितना भी पानी होगा वो निकल जाएगा। फिर उसके बाद जो है ना मैं फ़र्श को वॉश कर लूँगी। आप सबको पता है अभी जो है ना ठंडा मौसम हो गया है, तो जो है ना कपड़े इतना टाइम नहीं लग रहा है जो है ना ड्राई होने में। और ये मेरे कपड़े जो है ना मैं अभी डाल लूँ ना, ये मेरे दोपहर तक जो है ना वो खुश्क हो जाएंगे, क्योंकि मैं सुबह के टाइम डाल लूँ और अभी जो है ना लोगों की सुबह हो रही होगी और मेरे यहाँ पे कपड़े वॉश हो रहे हैं। अपने काम को खुद अपने लिए आसान बनाएं, ना कि आप ये सोचें कि टेंशन लें कि मुझे ये करना है या मुझे वो करना है। बस टेंशन में ही जो है ना आप अपने आप को जो है ना इतना बीमार कर लें, या फिर आपको टेंशन हो कि इतनी ज़्यादा बीमारियां लग जाए कि आप खुद जो है ना परेशान हो जाएं। तो यहाँ देखिए मेरे कपड़े जो है ना वॉश हो चुके थे और अब इनका सारा पानी भी निकल जाएगा। उसके बाद जो है ना मैं यहाँ का फ़र्श वॉश करूँगी। आपने घर के काम करने के लिए थोड़ा सा दिमाग जो है ना अपना सेट करना है, उसके बाद आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। मैं ये बोलती हूँ आप अभी से अगर कोशिश करेंगे ना, 1 हफ्ते में आपकी रूटीन इतनी अच्छी सेट हो जाएगी कि जो है ना आपको फिर परेशानी नहीं होगी। खुद ब खुद आपका दिल करेगा काम करने का, और जो है ना फिर आप में ना थकन महसूस होगी और ना काम करने में सुस्ती आएगी आपके अंदर। तो यहाँ पे देखिए कपड़े वॉश करने के बाद मैं आ गई थी किचन में। किचन की मैं क्लीनिंग वगैरह करूँगी, जो डस्टिंग वगैरह होती है, चूल्हा वगैरह साफ़ करना, काउंटर टॉप वगैरह साफ़ करना। उसके बाद जो कि उसके बर्तन होंगे नाश्ते के वो भी वॉश कर लूँगी। मैंने साथ साथ अपनी बेटी को भी उठा दिया था, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी जब बड़ी हो तो उसके अंदर जो है ना वो गलत आदतें आएँ। अभी से वो मुझे देखती है तो वो उसके अंदर वही आदतें आती हैं। और नाश्ता हम लोगों ने सबने साथ किया था। हस्बैंड को ऑफ़िस भेज दिया। उसके बाद मेरी बेटी जो है ना आजकल जो है ना मेहंदी का बड़ा शौक़ हुआ हुआ है, तो बस वो मेहंदी की बुक लेके बैठती हैं और जो है ना वो कुछ ना कुछ जो है ना वो करते रहती हैं। मोबाइल में इतना नहीं देती, हाँ जब मैं
कुछ इम्पोर्टेंट काम कर रही होती हूँ ना कि बार बार मुझे आवाज़ ना लगाएं अभिया, तो फिर जो है ना मैं मोबाइल दे के लिटा देती हूँ कि मोबाइल जो है ना आप यूज़ कर लें। ये नहीं कि हर वक्त मैंने अपनी बेटी के हाथ में मोबाइल देना, ये आदत भी अच्छी नहीं है, बच्चों की सेहत पे भी असर पड़ता है, नज़र भी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। तो यहाँ देखिए किचन बिल्कुल साफ़ करने के बाद मैंने यहाँ किचन का फ़र्श वगैरह वॉश कर दिया। अच्छा, मेरे साथ साथ मेरी बहन भी जो है ना सुबह में ही उठ जाती हैं, क्योंकि हम दोनों बहनों की और हम सारी बहनों की यही रूटीन है। हम इसी तरीके से अपने घर को जो है ना कामों को मैनेज करते हैं। किचन को मैंने साफ़ इसलिए कर दिया क्योंकि बाजी को काम वगैरह होगा, तो इसलिए मैंने पहले किचन साफ़ कर दिया। उसके बाद मैं आ गई यहाँ पे अपने वॉश बेसन वगैरह ये सारी चीज़ें वॉश करूँगी। आपको एक एक चीज़ इसलिए दिखा रही हूँ कि आप देख लें कि मैंने ये सारे काम किए हैं। मैं कोई झूठ नहीं बोल रही कि आप जो है ना इस तरीके से करें। मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि मैं ये सारे काम करती हूँ और करना भी चाहिए। सुस्ती और कायली जब आती है जब आप बिस्तर पर लेटे लेटे मोबाइल यूज़ करते रहेंगी, रील्स देखते रहेंगी, 2-4 रील्स और मज़ीद आ जाएंगी और मज़ीद अच्छी आ जाएंगी, तो फिर जो है ना टाइम भी ज़ाया होगा और काम कुछ नहीं होगा। सुस्ती आपके अंदर इतनी ज़्यादा आ जाएगी कि आपका कुछ भी काम करने का दिल नहीं करेगा। पहले बहुत सी बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, लेकिन जब से मैंने ये आदतें अपनाई है ना, ज़िंदगी इतनी ज़्यादा सुकून हो गई है, बहुत ज़्यादा। कपड़ों का पानी अच्छी तरीके से निकल गया, तो उसके बाद जो है ना मैंने पूरा सहन वॉश किया और जो है ना उसके बाद मैंने वाइपर वगैरह लगाया। अब मैं यहाँ पे पोछा लगा लूँगी और जो है ताकि जो है ना पानी अच्छी तरीके से ड्राई हो जाए। आपको पता है संडे का दिन ऐसा होता है किसी ना किसी का आना जाना लगा रहता है या फिर हमें कहीं ना कहीं जाना पड़ जाता है, तो कोशिश ये किया करें अपने संडे को दिन को आसान बनाएं, अपनी फैमिली को टाइम दें, क्योंकि फैमिली को टाइम देना भी ज़रूरी होता है। हस्बैंड को टाइम देना ज़रूरी होता है, बेटी को टाइम, बच्चों को टाइम देना ज़रूरी होता है। माँ का काम ये नहीं है कि बस वो घर के काम करते रहे और रात में इतनी थक जाए कि सो जाए, अपनी फैमिली को टाइम ना दे सके। ऐसा ना करें। जो रूटीन मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ उसको अपनाएं और अपनी ज़िंदगी को आसान बना लें। तो यहाँ पे उसके बाद सारा घर का काम करने के बाद मैं आ गई थी रूम में। अब जो है ना मैं रूम वगैरह जो है ना वो साफ़ करूँगी, क्योंकि अबिया का खेल ख़त्म हो गया था। तो अबिया ने कहा मम्मा अब आप जो है ना रूम को साफ़ कर दें। अबिया बाजी की तरफ चली गई थी, तो अब जो है ना मैंने सोचा रूम की जो है ना वो सफाई वगैरह कर लूँ। बेडशीट जो है ना वो मैंने रात में ही हटा दी थी, क्योंकि जो है ना मेरा दिमाग था कि मैं सुबह में जो है ना कपड़े वॉश करूँगी। बेडशीट मैंने चेंज की है और वाली बेडशीट मैंने फ़ौरन से वॉश करके डाल दी। मशीन है लेकिन मैं मशीन का इंतज़ार नहीं करती, आदत पड़ गई है ना हाथ से कपड़े वॉश करने की, तो इसलिए इतनी जो है ना वो परेशानी नहीं होती। बस बहुत आसानी लगती है अब हाथ से कपड़े वॉश करने की। हाँ, वाइट वगैरह कपड़े होते हैं ना फिर जो है ना मशीन में वॉश कर लेती हूँ। अब यहाँ पे जो है ना मैं झाड़ू पोछा कर लूँगी, डस्टिंग वगैरह मैंने सब कर ली है। अभी मैं आपको टाइम भी दिखाऊंगी और आप खुद हैरान हो जाएंगी कि इतने कम टाइम में और मेरा सारा काम देखे कितनी जल्दी हो गया। पूरा दिन मेरे पास है, मैं रेस्ट करूँगी। हस्बैंड 1 बजे मेरे आ जाएंगे और जो है ना वो संडे वाले दिन अक्सर जो है ना बाहर से ही जो है ना 2 नंबर से पुलाव लेते हुए आते हैं। और संडे को मैं ना बहुत कम जो है ना सिर्फ रात का खाना मेरे घर में बनता है, दिन का खाना नहीं बनता। तो यहाँ पे देखें कपड़े भी मेरे वॉश हो चुके हैं अच्छी तरीके से और देखें किचन भी बिल्कुल साफ़ सुथरा है मेरा, आपको मैं दिखा रही हूँ। और देखें मेरा रूम भी जो है ना वो बिल्कुल साफ़ सुथरा है। बेटी को भी मैंने अपनी शावर दे दिया है, यानी मैंने साफ़ सुथरा कर दिया है। और आप देख सकते हैं पूरे कमरे की कंडीशन बिल्कुल साफ़ सुथरा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और अब जो है ना मैं आपको टाइम दिखाती हूँ, टाइम क्या हो रहा है। 8 बजने में 10 मिनट है सुबह के और मेरा सारा काम जो है ना वो हो चुका है। पूरा दिन जो है ना मैंने अपनी फैमिली के साथ गुजारा। उसके बाद मगरिब की अज़ान हुई, नमाज़ पढ़ के मैं आ गई यहाँ पार्क। फर्स्ट टाइम इस पार्क में मैं आई हूँ अबिया को लेके। पूरा दिन बहुत अच्छे से गुजरा, मेहमान भी आए और मैं भी कहीं गई, यानी कि अपने देवर के घर गई। उसके बाद जो है ना हम यहाँ पार्क अबिया को लेकर आ गए, नमाज़ पढ़ी, बस हम घर आए, नमाज़ पढ़ी और फिर जो है ना मैं पार्क लेकर आ गई। फर्स्ट टाइम यहाँ आई हूँ और जो है ना घर से बहुत दूर है ये पार्क, लेकिन जो है ना बेटी की ख्वाहिश थी, ज़िद थी, तो पापा ने और मम्मा ने तो पूरी करनी थी ना। यानी अपने बच्चों को कभी भी इग्नोर नहीं करें, अपने बच्चों को भी अहमियत दें ताकि वो आपकी इज़्ज़त करें और आपको कुछ समझें कि मेरे माँ बाप मेरे लिए ये करते हैं। हर वक्त डांटना, हर वक्त उनको बस
दूर करना अपने से, ये सब अच्छा नहीं है। आपके बच्चे जो है ना बहुत ज़्यादा एहसास कमतरी का शिकार में मुब्तला हो जाएंगे। तो कोशिश ये करें कि संडे वाले दिन अपने बच्चों को लाजमी टाइम दें। मेरी तो एक ही बेटी है, तो मैं तो दिन में भी टाइम देती हूँ, वैसे भी टाइम देती हूँ। और ये मैं पार्क आपको दिखा रही हूँ, देखें मेरी बेटी इतना एंजॉय कर रही थी और हम हस्बैंड और वाइफ जो है ना बातों में लगे हुए थे। हम दोनों अपनी बातें कर रहे थे, यानी हमने भी अपना टाइम बहुत अच्छा जो है ना संडे का गुजारा, बहुत अच्छा गुजारा, बहुत अच्छा लगा। मैं तो करते रहती हूँ, कभी कुछ कर लेती हूँ संडे वाले दिन, कभी कहीं चली जाती हूँ। तो मेरी तो ये जो है ना एक रूटीन सी बन गई है संडे की, कि मैं इस तरीके से अपने संडे को खूबसूरत बनाती हूँ, पुरसुकून बनाती हूँ। आप चाहें तो आप भी अपने संडे को पुरसुकून बना सकती हैं इन जो है ना आदतों पे अमल करके। और अगर आप चाहें तो आप नहीं बना सकती। यहाँ पे झूले वगैरह अभिया को झुलाए और अब जो है ना हम घर जा रहे थे। टाइम जो है ना वो 8:30 या 9 बजे का हो रहा था। तो अब जो है ना घर जाके खाना वगैरह खाएंगे। और सालन जो है ना वो मैंने बना लिया था दोपहर में ही, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं करा, यानी मैं रोटी नहीं बनाई थी, रोटी बस लेते हुए जाऊंगी। तो ये मेरा संडे का व्लॉग था और उम्मीद करूँगी आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। मेरी तरह आप भी अपनी फैमिली को टाइम दें। इस व्लॉग की एक एक रूटीन को आप फॉलो करें, आपकी ज़िंदगी सुकून में आ जाएगी। तो अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला जल्दी मिलूँगी एक न्यू मज़ेदार व्लॉग के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।